दोस्तों, अभी हम बिहार का पढ़ेंगे करेंट अफेयर जनवरी 2026 का। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी, और यह सभी जो है आप देख सकते हैं वो पेपर कटिंग के माध्यम से जो है ये सभी को लिखा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला है ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे। ये जो है बिहार सहित पूरे देश में तंबाकू को लेकर यह किया गया और तंबाकू खा रहे लोगों का सर्वे इसमें किया जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। और इसमें जो स्कूल के बच्चे को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्कूल के बच्चे को ब्रांड एम्बेसडर किस सर्वे में बनाया गया है, तो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में। उसके बाद है M2 मॉडल EVM, जो अभी हाल में ही चुनाव जो हुआ था उसके बाद जो इसको बिहार में पहली बार इसको 2007 में नगर पालिका चुनाव में इसका उपयोग किया गया था और अब इसे जो है नष्ट कर दिया गया है M2 मॉडल EVM को। उसके बाद सरकार ने 9 चीनी मिल को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें दरभंगा की रैयाम और मधुबनी की सकरी चीनी मिल को सरकार खुद चलाएगी। अगला है खेल से संबंधित है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक सब है। तो ये अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। खेल से संबंधित है पटना निवासी दिव्यांग पैरा क्लाइंबर अर्जुन पांडे। कौन है? अर्जुन पांडे ने पैरा क्लाइंबिंग नेशनल कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। और यह जो है पहला जो है कांस्य मतलब कोई भी पदक जो है इस खेल में राष्ट्रीय जीता है। तो ये अर्जुन पांडे जो है पहला खेल पदक जीते हैं। भागलपुर और मुंगेर में गंगा किनारे मरीन ड्राइव जो है बनेगा। पटना पूर्णिया के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है। पटना पूर्णिया के बीच सड़क जो बन रहा है उसको एक्सप्रेसवे का दर्जा जो है मिल गया है। उसके बाद सांस्कृतिक गतिविधियों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सभी जिलों में अटल कला भवन का निर्माण किया जाएगा। बिहार में पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको जू कहते हैं, स्वच्छता और वन प्राणी संरक्षण में चौथा स्थान प्राप्त इसको हुआ है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निर्मित विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है पूर्वी चंपारण में बन रहे रामायण मंदिर में स्थापित हुआ है और यह जो है 33 फुट का लंबा है और 210 टन जो है इसका वजन है शिवलिंग का, जो कहाँ बना है तो ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निर्मित हुआ है। अगला देखते हैं बिहार में छोटी बड़ी सभी नदियों का एटलस बनाया जाएगा। मतलब कहाँ से निकलता है, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ इसका जो है गिरता है, वो सभी का एटलस जो है नदियों का बनाया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर जिला में के जो है वैभव सूर्यवंशी ये अंडर 90 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा कप्तान बन गए हैं। पटना हाई कोर्ट के नए न्यायमूर्ति बने हैं संगम कुमार साहू। ये 47 में जो है न्यायमूर्ति बने हैं संगम कुमार साहू। अगला पॉइंट देखते हैं बक्सर से भागलपुर तक जो गंगा में डॉल्फिन सबसे अधिक पाया गया है और पटना से मोकामा तक जो है डॉल्फिन संकट में है। और डॉल्फिन मैन किसको कहा जाता है तो डॉक्टर R.K. सिन्हा को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, R.K. सिन्हा को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। और बिहटा के मगध ड्राई पॉट से पहली बार बिहार का कतरनी और मसूरी चावल दुबई भेजा गया है। दुबई जो है मसूरी चावल और कतरनी चावल भेजा गया है। उसके बाद है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे किनारे 4 औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। ये जो है पार्क कहाँ कौन कौन जिला में बनाया जाएगा तो गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में बनाया जाएगा। और बिहार में 186 किलोमीटर लंबा जो है बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे है। अगला पॉइंट देखते हैं यह है ककरैत गंगा जल उद्धव सिंचाई योजना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ककरैत गंगा जल उद्धव सिंचाई योजना के तहत गंगा का पानी जो है यूपी से कर्मनाशा नदी में लाया जाएगा। कर्मनाशा नदी जो है ये यूपी और बिहार का जो है सीमा के तहत आता है और ये जो है कर्मनाशा नदी में जो है ककरैत गंगा जल उद्धव सिंचाई योजना के तहत पानी लाया जाएगा और 11 किलोमीटर लंबा जो है पाइपलाइन इसमें बनाया जाएगा। देश के 100 जिलों में से बिहार के 6 जिला सबसे अधिक सड़क दुर्घटना जो होती है वो 100 जिलों में से बिहार का 6 जिला है, जिसमें पटना जो राजधानी हो गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर,
सारण, मोतिहारी, नालंदा और गया जी, ये 6 जिला में जो है ज़्यादा सड़क दुर्घटना होती है। आधार यानी UIDAI का शुभंकर जो है उदय बना है। कौन बना है? उदय। उदय नाम रखा गया है शुभंकर का आधार का। सैटेलाइट की मदद से नदियों के कटाव का अध्ययन किया जाएगा बिहार में। जल जीवन हरियाली अभियान में बेहतर कार्य के लिए बिहार पंचायती राज विभाग को स्कॉट अवार्ड ऑफ द मेरिट प्रमाण पत्र जो है मिला है पंचायती राज विभाग को। इन सभी कार्य की निगरानी के लिए जो है ई ग्राम राजस्व पोर्टल से हो रहा है, मतलब सभी पंचायत का जो भी कार्य होता है उसकी निगरानी के लिए किससे होता है? तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल से निगरानी होता है। बिहार में 6 जिला जिसमें पटना, पूर्णिया, दरभंगा, रोहतास, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर जो है ये भूकंप वैधशाला का जो है यहाँ पे बनाया जाएगा। भूकंपीय वैधशाला बिहार के 6 जिलों में बनाया जाएगा, ये सभी है। और पूरे बिहार में, पूरे भारत में जो है 100 भूकंपशाला बनाया जाएगा। तो कौन कौन 100 है? और यहाँ जो है मधुबनी और दरभंगा जो है सिस्मिक जोन 6 में जो है आता है। यहाँ पे मधुबनी और दरभंगा में सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद है नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे, यह उनकी 16वीं यात्रा है। और यह जो है बेतिया से पश्चिमी चंपारण में पड़ता है बेतिया, वहाँ से यह निकलेंगे। और 24 जनवरी को वैशाली में इनका प्रथम चरण का समापन होगा। फिर 27 जनवरी से दूसरे चरण का शुरुआत किया जाएगा। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक ने प्लांट टिश्यू कल्चर तकनीक से तापमान नियंत्रण कर केसर की खेती विकसित किया है। तो केसर की खेती जो है ये जम्मू कश्मीर वगैरह में होता है, तो यहाँ भी बिहार में भी होना शुरू होगा। बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय फूड कोर्ट बनाया जाएगा। सीताकुंड के पास भगवान विष्णु सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण जो है बोध गया में किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालवीर पुरस्कार 2025 जो है वैभव सूर्यवंशी को मिला है। और राज्य युवा महोत्सव में महिला मौर्या को बेस्ट वाइन्स ऑफ इंडिया के रूप में चयनित किया गया है, महिला मौर्या को, जो बिहार के है। अगला अर्पित और अभिजीत कुमार के आर्सेनिक फिल्टर को देश में भर में प्रथम स्थान मिला है। अर्पित और अभिजीत कुमार के। इंद्रपुरी जलाशय योजना ये सोन नदी पर है। और बिहार, झारखंड और यूपी जो है ये तीनों राज्य का है। वान सागर समझौता हुआ था 1973 में, ये बिहार और यूपी के बीच हुआ था। इसके बाद जो है 2000 में जब 15 नवंबर 2000 में जो झारखंड अलग हुआ तो झारखंड भी बोला हमको पानी चाहिए, तो उसके बाद जो समझौता हुआ है अब, जिसमें बिहार को 5 MAF और झारखंड को जो है 2.75 MAF जो है पानी मिलेगा सोन नदी का। और इंद्रपुरी जलाशय योजना रोहतास में है और 8 जिले को इससे फ़ायदा होगा। और 150 मेगावाट बिजली जो है इससे उत्पन्न किया जाएगा इंद्रपुरी जलाशय योजना के तहत। दरभंगा में राष्ट्रीय डाक प्रशिक्षण केंद्र है। मुंबई में बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा, 30 मंजिला जो होगा। और यहाँ पे कैंसर से पीड़ित लोगों का जो जाएंगे उसके रहने की व्यवस्था की जाएगी बिहार भवन में। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा के आंकड़े के आधार पर देश भर में 65 शहरों में पटना जो है 15वें स्थान पे है। और प्रथम स्थान पर विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश का है। दूसरे स्थान पर जबलपुर है मध्य प्रदेश का। भोपाल जो है तीसरे स्थान पे है, ये मध्य प्रदेश का ही है। और ये जो 10 लाख आबादी वाले 65 शहरों की बात कर रहा है यहाँ पे। किशनगंज, अररिया, कटिहार में जूट की पैदावार ज़्यादा होती है। कहाँ? तो किशनगंज, अररिया और कटिहार में। उसके बाद है लोट्स इंस्पायर बिहार के तहत जो 18 जनवरी को हैदराबाद के टी हब में बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। 7 निश्चय 3 की निगरानी हेतु बिहार विकास मिशन जो है ये करेगा। 7 निश्चय 3 की निगरानी कौन करेगा? तो बिहार विकास मिशन करेगा। और प्रथम जो हुआ था 7 निश्चय, इसमें 2015 से 20, दूसरा 7 निश्चय योजना 20 से 25, तीसरा जो है अभी शुरू हुआ है 25 से 30। तो तीसरा में कौन कौन है? तो दुगनी रोजगार, दुगनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि,
उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन और मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। ये जो है ये 7 निश्चय का पार्ट 3 का महत्वपूर्ण है, मैं इसको देख लीजिएगा। उसके बाद बेतिया में प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना। उसके बाद नालंदा में एंकरसराय प्रखंड के तिलहारा संग्रहालय को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। बुद्ध का जो होता है, जहाँ जहाँ बुद्ध भगवान का होगा उससे जो है इसको भी जोड़ा जाएगा, तिलहारा संग्रहालय को। और यहाँ पे है राजगीर में 3 दिवसीय महामना हॉकी गोल्ड कप टूर्नामेंट का जो शुरुआत किया गया है। उसके बाद है पटना में अटल पट के पास जो है प्रधानमंत्री एकता मॉल जो है, एकता मॉल यानी यूनिटी मॉल बनाया जाएगा इसमें, एकता मॉल। और इसमें एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा के तहत जो इसको बनाया जा रहा है। बिहार के 23 जलाशय में जो है गंगा जल भेजा जाएगा और पहले चरण में जो है 6 जलाशय में भेजा जा रहा है। और भिखारियों के लिए सेवा कुटीर और शांति कुटीर चलाई जा रही है और भिखारियों का सर्वेक्षण बिहार में किया जाएगा, तो ये पहला राज्य होगा। उसके बाद है बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO प्रमाण मिला है और 2005 से इसके विभाग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो CM नीतीश कुमार, और इसे लेकर अभी दिया गया है गुणवत्ता मानक ISO। बरौनी में 1000 मेगावाट आवर का बिजली घर जो है बनाया जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ है 2025 में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 5 जिला बिहार के हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, पटना, समस्तीपुर और मधुबनी तथा 3 वरिष्ठ पदाधिकारियों का चयन जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है और मधुबनी को सर्वश्रेष्ठ चुनाव जिला अवार्ड जो दिया गया है। ये जो है ये निर्वाचन आयोग का जो है हुआ था एक सम्मेलन, उसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा इसको दिया गया है सबको। उसके बाद नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। बिहार की झांकी का विषय जो है मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में, इसे लेकर जो है मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड, और यह जो है 26 जनवरी को कर्तव्य पथ दिल्ली में जो है यह झांकी का विषय था बिहार का। उसके बाद अगला पॉइंट है 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2026, ये बोध गया में मनाया गया था कालचक्र मैदान में और चुनाव आयोग द्वारा ECI नेट का शुभारंभ किया गया। 22 भाषाओं में यह उपलब्ध है। चुनाव से संबंधित सभी जानकारी जो है यहाँ पे उपलब्ध है। ये जो है बिहार चुनाव के तहत जो है इसको लिया गया था। और पटना के दीघा और कंगन घाट जो है वहाँ पर क्रूज टर्मिनल विकसित किया जाएगा। मनिहारी में रोरो और रो पैक्स टर्मिनल जो है विकसित किया जाएगा। पटना के गोला रोड के पास जो है भव्य सांस्कृतिक केंद्र अर्थशिला का निर्माण किया गया। इसका नींव पंडित बिरजू महाराज और श्याम ने रखा था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है 2061 में भारत की जनसंख्या सबसे पीक पे रहेगी, मतलब सबसे ज़्यादा रहेगा, चीन को पछाड़ दिया अभी भी। और उसके बाद अगला देखते हैं बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मल्ल युद्ध, इसमें दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और यह जो है जमुई में किया जा रहा है। चंबल नदी के बाद जो है गंडक नदी में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी है। चंबल नदी में है 2200 घड़ियाल, जबकि गंडक नदी में जो है 400 घड़ियाल पाए गए हैं। केंद्र ने बिहार को 900 क्यूसेक गंगा का पानी देने का सुझाव जो है अनुशंसा किया है। मतलब केंद्र सरकार जो है बिहार को 900 क्यूसेक गंगा का पानी देने का अनुशंसा किया है, जबकि बिहार जो है 2000 हिस्सेदारी के लिए मांग किए थे। और बिहार में गंगा नदी जो है कुल लंबाई इसका 445 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा पटना में 99 किलोमीटर है और 12 जिलों से यह गुजरती है बिहार में। उसके बाद है BG राम जी, जो नाम चेंज किया गया है मनरेगा का, BG राम जी, और इसमें जो है राज्य का हिस्सा 40% कर दिया गया। पहले जो है ये 25% राज्य देता था और 75% केंद्र सरकार, लेकिन अब जो है
40% राज्य देगी। बिहार के 3 व्यक्ति को जो है पद्म श्री अवार्ड जो है मिला है। कौन कौन है? तो ये है गोपाल जी त्रिवेदी, ये कृषि के क्षेत्र में काम किए थे, मुजफ्फरपुर जिले के हैं। और भरत सिंह, ये भोजपुर के गायक हैं। उसके बाद विश्व बंधु मरणोपरांत इनको मिला है। और यह जो है विश्व बंधु डोमचक नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए इनको मिला है। बिहार के 22 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक जो है दिया जाएगा। और अशोक चक्र जो है मिला है किसको? तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है। अगला देखते हैं। बिहार की पहली महिला बस चालक बनी है रागिनी कुमारी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर रेखा झा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सरकारी डॉक्टर को निजी प्रैक्टिस पर रोक को लेकर यह गठन किया जाएगा। डॉक्टर रेखा झा की अध्यक्षता में, ये याद रखिएगा। पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए बिहार सरकार ने ज्ञान भारतम सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सीएम नीतीश कुमार ने ज्ञान भवन पटना में एपिकॉन 2026 का उद्घाटन किया है। किसका? एपिकॉन 2026 का। इसमें संचारी रोग, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी जैसे रोगाणुओं के कारण जो रोग होती है उससे बचाव के लिए अभियान चलाकर देश भर के 10 लाख लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अब खत्म होने वाला है। बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र यानी GCC नीति 2026 वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने वाले को 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगा बिहार। किसके तहत? तो बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 के तहत जो 50 करोड़ की सब्सिडी देगा। तो ये बिहार के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक सब थे। ऐसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ इसमें ज़रूरी हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहे हमारे चैनल एग्जाम अड्डा से।